नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कोहरे को लेकर यहां पर सीएम योगी ने कड़े निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। तो आपको बता दें, घने कोहरे को लेकर सीएम योगी के निर्देश यहां पर सामने आए हैं। अधिकारियों को सीएम ने यहां पर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक्सप्रेसवे हाईवे को लेकर यहां पर दिशा निर्देश जो है यहां पर तमाम अधिकारियों को साझा किए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि डार्क स्पॉट पर टीम की तैनाती रहे, इस चीज को भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे को लेकर यहां पर जो है दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम अधिकारियों को यहां पर जो है दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लागू किए गए हैं और जारी किए गए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि डार्क स्पॉट पर टीमों की तैनाती करने की भी बात जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है। साफ तौर पे यहां पर देखिए, सीएम योगी ने कहा है कि डार्क स्पॉट पर टीम की रहे तैनाती। तो पूरा मामला क्या, आपको बता दें किस तरीके से घने कोहरे को देखते हुए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और दुर्घटनाओं की आशंका वाले डार्क स्पॉट्स पर विशेष टीमों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यातायात प्रबंधन को दुरुस्त रखने, इसी के साथ आपको बता दें कि संकेतक और रिफ्लेक्टर लगाने, साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश यहां पर दिए। सीएम ने कहा कि कोहरे के कारण आमजन को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहे। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के भी यहां पर निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे थे, जहां पर अधिकारियों को यहां पर जो है दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे को लेकर यहां पर जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि डार्क स्पॉट पर टीमों की तैनाती करने की बात फिलहाल सामने निकलकर आ रही है। घने कोहरे को देखते हुए यहां पर एक बड़े निर्देश अधिकारियों को, तमाम अधिकारियों को यहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोहरे की घनी चादर जो है वो देखने को मिली है। मथुरा में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिला है, तो वहीं बुलंदशहर में ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में कोहरे का कहर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक ठंड और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरीके से यहां पर प्रभावित कर दिया। तो किस तरीके से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी जगहों पर यहां पर कोहरे के कारण कहीं ना कहीं जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा कोहरा, जिसकी वजह से आम जनजीवन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। कोहरे से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। यूपी में कोहरे की घनी चादर जो है वो छाई हुई है, जिसकी विजिबिलिटी बेहद कम मानी जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम शहर जो हैं देश के, जिसमें धुंध की घनी चादर जो है वो देखने को मिल रही है। कोहरे का कहर जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, चाहे मथुरा हो यूपी में, चाहे बुलंदशहर हो यूपी में, या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, या फिर पर्यटक स्थल कहे जाने वाला, स्वर्ग नगरी कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर हो, सब जगह कोहरे की मार जो है वो देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग अब इसी कोहरे में जीवन अपना व्यतीत करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से खासतौर पर बुजुर्गों पर और बच्चों पर भी इस कोहरे का असर पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो उम्र होती है उस पर खासतौर पे जो है असर पड़ते हुए कहीं ना कहीं इस ठंड का दिखाई देता है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें और परेशानियां यहां देखने को मिलती है। लेकिन बहरहाल बात अगर इस चीज की जाए कि किस तरीके से यहां पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी पे फर्क पड़ा, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम रह गई है। बात अगर देश की राजधानी की करी जाए तो आपको तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो है यातायात प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। तो शहर में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। आपको बता दें कि दुर्दशा जो है वो घटी है, स्मॉग की मोटी परत से परेशानी बढ़ी है। इसी के साथ आपको बता दें बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। AQI बहुत खराब श्रेणी में है। तो आपको बता दें शहर में घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। स्मॉग की मोटी परत से परेशानी जो है वो बढ़ी है। इसी के साथ आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में फिलहाल दिखते हुए नजर आ रहा है। ठंड और प्रदूषण से दिक्कतें बढ़ी हैं। सुबह से हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह जो है यहां पर दी जा रही है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं किस तरीके से ठंड और प्रदूषण ने यहां पर दिक्कतों को बढ़ा दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से यहां पर सुबह से ही हवा में जो गुणवत्ता है हवा की, वो काफी ज्यादा खराब मानी जा रही है। कई जगह ऐसी हैं जहां जो
तापमान है, न्यूनतम तापमान वो 9 डिग्री के भी नीचे पहुंच चुका है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह जो है वो यहाँ पर फिलहाल दी गई है। तो शहर में आज सुबह से ही घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, जिससे आपको बता दें कि दृश्यता काफी कम हो गई है, यानी कि विजिबिलिटी पे इसका खासा असर दिखते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान बताया जा रहा है। कोहरे के साथ साथ स्मॉग की मोटी परत भी शहर में दिखाई दे रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI को बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण और ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को विशेषकर सावधानी बरतने की सलाह यहां पर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक रूप से बाहर ना निकलने और मास्क का उपयोग करने की अपील भी की है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर शहर में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर लोगों को मिल रही है। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान जो है वो तकरीबन 9 डिग्री के आसपास जो है दर्ज किया गया और इसी के साथ इन सब चीजों से अब कहीं ना कहीं जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता, उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको बहुत खराब श्रेणी में यहाँ पर फिलहाल रखा गया है। खासतौर पर यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा सतर्क रहने की अपील की गई है और आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ पर खासा असर इसका जो है बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो शहर में किस तरीके से कोहरे के कारण जो दृश्यता है वो काफी ज्यादा कम हुई है, यानी कि विजिबिलिटी पर जो है इसका खासा असर देखते हुए नजर आ रहा है। स्मॉग की मोटी परत जो है वो दिखते हुए नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और ठंड और प्रदूषण ने कई सारी दिक्कतें यहां पर लोगों की बढ़ा दी हैं। तो हमारे साथ जो है हमारे तमाम संवाददाता जो है ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। आपको सीधे उनके पास चलते हैं, एक एक कर हमारे साथ देखिए। संवाददाता वाराणसी से विजेंद्र जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जौनपुर से विवेक कुमार और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए राजधानी है, तमाम चीजें हैं और खबर भी दिखा रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले कि योगी सरकार ने भी यहाँ पर जो है सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। विजिबिलिटी AQI किस तरीके का दिखाई है फिलहाल लखनऊ में, किस तरीके का मंजर? अनुराग, आपकी आवाज जो है वो हम तक आ नहीं पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामियां जो है वो शायद देखने को मिल रही होंगी। तब तक हमारे जो बाकी दो सहयोगी हैं उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा। वाराणसी में किस तरीके का जो है फिलहाल नज़ारा दिखाई दे रहा है, और क्योंकि देखिए गंगा घाट हैं, सब चीज़ें होती हैं, ऐसे में किस तरीके के खासा इंतजाम वहाँ पर उस तरीके को प्रदूषण को लेकर किए गए हैं, साफ सफाई किस तरीके की दिखाई दे रही है, और खासा तौर पर क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सीट है तो कुछ विशेष इंतजाम यहाँ पर? देखिए, क्योंकि सुबह से ही जो धुंध है वो काफी अधिक है, सड़कों पे जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं जी। जो हजार लाइट्स है वो जला करके वाहन चल रहे हैं, क्योंकि धुंध अधिक होने के कारण जो विजिबिलिटी है वो करीब 25 से 30 मीटर की रह गई है। तो इसको लेकर के जो वाहन चालक है वो सतर्क है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने 28 स्थानों पर जो है शेल्टर होम बनाए हैं और उसमें कंबल और जो आग की या कह ले की आग जो जिस तरह से जो आग जलाई जाती है, अलाव की व्यवस्था कराई गई है। तो जिला प्रशासन ने कुल मिलाकर के कमर कसी हुई। इसके अलावा घाटों पर भी नगर निगम की टीमें जो है वो भ्रमण कर रही है और अलाव की व्यवस्था वहां पर भी कराई गई है, क्योंकि सुबह सुबह जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो ऐसे में नगर निगम ने भी अपनी कमर कस ली है और विशेष तरह के इंतजाम जो है घाटों पर किए गए हैं। जी विजेंद्र, देखिए जिस तरीके से वहां सफाई की व्यवस्था है उसको लेकर किस तरीके के घाटों पर काम चल रहा है, और अगर वायु गुणवत्ता, और देखिए एक और मेरा सवाल आपसे, अगर वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो अभी फिलहाल कितनी दर्ज की गई है वाराणसी में? देखिए 300 प्लस का जो है AQI जो है वाराणसी में दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता जो है अभी फिलहाल जो है अत्यधिक खराब श्रेणी में है। नगर निगम की जो एंटी स्मॉग व्हीकल्स है उनके थ्रू जो है इस स्मॉग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो नगर निगम की टीमें हैं वो घाटों पे और शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो जा रही है। वहां पे अभी फिलहाल जो निर्माण कार्य है उन पर रोक लगा दी गई है। तो नगर निगम कुल मिलाकर के मुकम्मल व्यवस्था कर रहा है कि इन चीजों से निपटने की जो है पूरी तरह से तैयारी की जाए। ठीक है, अनुराग के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ बने हुए। अनुराग, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, शायद तक कुछ खामियां आ रही थी, लेकिन देखिए सवाल वही फिर से कि आखिरकार यहाँ पर स्मॉग को लेकर और AQI को लेकर बात की जा रही है और तमाम चीज़ें जो हैं वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है कि बहुत खराब श्रेणी में जो है अभी वायु गुणवत्ता नजर आ रहा है।
ऐसे में सीएम योगी ने भी यहाँ पर जो है अब दिशा निर्देश दे दिए हैं कि देखिए जितने भी हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पर विशेष निगरानी बरती जाए और यहाँ पर इसके लिए अधिकारियों को भी अब तमाम निर्देश दे दिए गए हैं। समृद्ध लगातार जो कोहरे का सितम है, सर्दी का सितम है, उसके चलते जो हादसे हो रहे थे उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स पे अब पेट्रोलिंग व्हीकल्स रहेंगे और पेट्रोलिंग को बढ़ा भी दिया गया है, जहां पर एक्सीडेंट होने के या कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे कुछ मोड़ हैं या फिर ऐसे कुछ सेक्शन हैं जहाँ पर फॉग एकदम से बढ़ जाता है, वहां पर पेट्रोलिंग ज्यादा होगी। ये निर्देश की बात है। अब लखनऊ की हाल अगर मैं बताऊं समृद्ध आपको, तो लखनऊ में सांस पर जो है वो सबसे बड़ा सितम है, और सितम ये है कि एक और सर्दी है, कोहरे की मोटी चादर है, और वहीं दूसरी ओर खराब से खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि 250 से 300 के मीटर को छू रहा है। देखिए लखनऊ में फॉग जो है वो तो 30-35 मीटर की विजिबिलिटी दिखा ही रहा है, लेकिन जो दिख ही नहीं रहा, इनविजिबल है स्मॉग, वो कहीं ना कहीं अब जहर बन करके लंग्स में घुलता जा रहा है। ऐसे में देखिए समृद्ध जो स्वास्थ्य विभाग है उसने जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर चाहे लोहिया संस्थान हो, केजीएमयू, पीजीआई, लोक बंधु, तमाम जो बड़े संस्थान हैं उनको अलर्ट पर रहने को कहा गया है, और खास तौर पर इन विभागों में जो कार्डियोलॉजी विभाग है अस्पतालों में और पल्मोनरी विभाग है, जो विभाग ऐसे हैं जो प्रमुखतम लोग इनकी समस्या से आते हैं। सर्दी के समय हार्ट अटैक का रेट बढ़ जाता है, जो लंग्स की प्रॉब्लम है लोगों में वो बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, SpO2 लेवल कई बार लोगों का नीचे चला जाता है। ऐसे में जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए, हर चीज सुनिश्चित की गई, और सीधे तौर पे आदेश दिया गया कि ये दो विभाग जो हैं वो तो बिल्कुल ही अलर्ट पे रहेंगे, बाकी जो संस्थान है उनको बिल्कुल मिशन मोड पे अलर्ट पे रहने को कहा गया है। देखिए अगर मैं बात करूं तो लखनऊ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बच्चों के स्कूल के टाइमिंग में भी अब लखनऊ में बदलाव कर दिया गया है। समृद्ध लखनऊ में 1 से लेके 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो अब 9 बजे के बाद शेड्यूल कर दिए हैं। तो सर्दी का सितम है वो बच्चों पर भी था समृद्ध, और बच्चे सुबह सुबह कम्यूट करके जा रहे थे। ऐसे में एक बड़ी राहत जो है छोटे बच्चों को मिल गई है। अनुराग देखिए दो चीज़ यहाँ पर है, आपने देखिए अभी बच्चों का जिक्र किया, लेकिन बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कुछ खासा इंतजाम जो है यहाँ पर, और कुछ खास गाइडलाइंस अगर सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि ये भी है कि क्योंकि वायु गुणवत्ता का जो असर दिखते हुए नजर आ रहा है विजिबिलिटी पे, उसके लिए अब किस तरीके से यहाँ पर यातायात को भी सुचारू किया जा रहा है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि तमाम एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी देखे जाते हैं एक्सप्रेसवे पे। बात अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जाए तो वहाँ पर भी खासा इंतजाम क्या इन सब चीज़ों के मद्देनजर किए गए हैं? जी देखिए, मैं पहले सवाल पे आ जाऊं समृद्ध आपसे, तो बुजुर्गों के लिए और तमाम लोगों के लिए साफ तौर से सरकार की गाइडलाइन है, और स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है साफ तौर से कहा है कि अगर बहुत ही आवश्यक है तो बाहर निकलिए, अगर कोई काम नहीं है तो घरों में रहिए, गर्म कपड़े पहनिए और अपने सेफ सेंटर्स पे रहिए। और आपने पूछा कि जो इंतजाम है, देखिए जो तमाम हाईवेज है, फिर वो चाहे लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे हो, आगरा से दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे हो, या फिर पूर्वांचल की ओर जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, जो कि लखनऊ से शुरू होकर के बिहार के पास गाजीपुर में खत्म होता है। सभी जगह पर देखिए समृद्ध सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, और उसके बाद जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी है। देखिए हाल ही में मथुरा में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम सबने अपने दर्शकों को दिखाई और देखी भी, तो कहीं ना कहीं वो घटना रिपीट ना हो, वैसी कैजुअलिटीज हमको ना हो। ऐसे में सीएम पूरी तरीके से सजग नजर आ रहे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, फिर वो चाहे यूपीडा के अधिकारी हो या फिर NHAI के, सभी को कहा गया है कि पेट्रोलिंग आप बढ़ाइए, ब्लैक स्पॉट्स को आप चिन्हित करिए और वहां पर पेट्रोलिंग वाहन को डिप्लॉय कर दीजिए। और समझिए कि 24/7 उस इलाके में एक वाहन जो ब्लैक स्पॉट है वहां पर डिप्लॉय रहेगा, और साथ साथ जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ेगी। इसी के साथ साथ लोगों से भी अपील करी जाएगी जागरूकता के पर्पज से कि आप भी धीमे चलिए। कई दफे होता है कि फॉग है लेकिन लोग मानते नहीं है, स्पीडिंग करते हैं गाड़ी की, ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। उनसे भी रिक्वेस्ट जो है वो अब टोल प्लाजा पे लोग करते नजर आ सकते हैं। जो अधिकारी हैं, जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं लोग, वो कहीं ना कहीं अब रिक्वेस्ट भी करेंगे, हजार जला के चलने के लिए, लाइट जला के चलने के लिए सलाह भी देंगे। वहीं दूसरी ओर पेट्रोलिंग की जो गश्त है, मुस्तैदी है, समझ अब वो भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ठीक।
विवेक कुमार जो है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, देखिए जौनपुर से। विवेक, किस तरीके का नज़ारा और मंजर जौनपुर के अंदर दिखाई देते हुए फिलहाल नजर आ रहा है? अगर वायु गुणवत्ता की बात की जाए, वहां कितनी दर्ज की गई है? तो आपको बता दें कि और एयर क्वालिटी की बात करें लगभग 300 के आसपास है। तो वही ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन तमाम इलाकों में रैन बसेरा अस्थायी बनवाया है और जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय की टाइमिंग भी चेंज कर दी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया। ठंड को लेकर जो है विजिबिलिटी डाउन है, कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और ट्रेनें तमाम बसें प्रभावित हुई है। जी विवेक, क्या ये जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं इनके लिए अवकाश की भी घोषणा, अभी फिलहाल कोई ऐसा ऑर्डर आया है सामने प्रशासन की ओर से? और सुबह लगभग 8 बजने जा रहा है और आसपास जो है घने कोहरे का असर है। अभी तो जिला प्रशासन कोई आदेश तो नहीं आया, लेकिन कल देर रात जो एक लेटर जारी की गई, टाइमिंग निर्धारित की गई थी। लेकिन जो है ठंड को लेकर क्या निर्देश होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक सूरज की किरणें जो है देखने को नहीं मिली घने कोहरे के कारण। अगर रेन बसेरों की बात की जाए जौनपुर के अंदर, तो कहाँ कितने ऐसे जगह हैं जो बनाए गए प्रशासन द्वारा और किस तरीके से उनको मॉनिटर किया जा रहा है? और लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक अस्थायी रैन बसेरा जो सदस्य से तैयार हो चुके हैं और भी अन्य स्थानों को चिन्हित कर अस्थायी रैन बसेरा बनाने जा रहे हैं। जैसे जौनपुर के सरकारी हॉस्पिटल के पास, रोडवेज स्टेशन परिसर, सागन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तमाम ऐसे इलाकों पे अस्थायी रैन बसेरा बनाए गए। जगह जगह ठंड से निपटने के लिए व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है। राहगीरों के लिए कहा जाए एक छत जो है जिला प्रशासन और नगर पालिका टीम जो है एक मुहैया करा रही है। बिल्कुल, देखिए अनुराग, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा क्योंकि राजधानी है, लखनऊ है। इस तरीके से अगर देखा जाए रेन बसेरों के लिए क्या खासा इंतजाम यहाँ पर राजधानी के अंदर फिलहाल दिखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर होते हैं, ऐसे में ठंड एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती उनके लिए रहती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि रेन बसेरों में उनको सारी सुविधा मुहैया कराई जाए। करके रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पर सरकारी इमारतें थी, आश्रय थे, उन जगहों को भी स्पॉट लिया गया और अलग से भी टेंट सिटी के रूप में भी जो रैन बसेरे हैं वो बनाए गए हैं। लखनऊ के कमता, बीबीडी, मड़ियाओं, आलमबाग, चारबाग, हजरतगंज, तेलीबाग, ये वो सब प्रमुखतम इलाके हैं जहाँ पर रैन बसेरे हैं और रैन बसेरे में जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन सबने तो हाल ही में हमने अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, लखनऊ के जिया मऊ में रैन बसेरा बनाया है नगर निगम ने, वहां से। और वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां पर सारी चीजें ही पुख्ता हमें मिली। और मैं आपको बताऊं कि वही रैन बसेरा है जहां पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक स्वयं देखिए इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सर्दी को लेकर की सजगता जो है सरकार की साफ तौर से दिख रही है। जगह जगह पे जो रैन बसेरे हैं उनका औचक निरीक्षण करना, फिर वो चाहे अपर नगर आयुक्त हो, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक हो, महापौर सुषमा खरकवाल हो, सभी औचक तौर पे जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। कमी अगर मिलती है तो वहाँ फटकार भी होती है, लेकिन अभी तक देखिए किसी भी कमी की या किसी भी ऐसी चीज की जो मुहैया वहाँ पर नहीं है, जरूरत का सामान वहाँ पर ना मुहैया हो, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन सर्दी से बचाने के लिए देखिए नगर निगम एक्शन मोड में रैन बसेरे के तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन एक जगह वो है जहाँ पर नगर निगम फेल भी नजर आ रहा है और वो है अलाव की व्यवस्था करना समृद्ध। लखनऊ में कई लोग ऐसे हैं जो रैन बसेरे तक नहीं जा पाते, मेट्रो स्टेशन के वो नीचे रहते हैं, किसी छत को अपनी आड़ बना करके जो है वो रहते हैं, चौराहों के पास में रहते हैं। अमूमन जो मेट्रो स्टेशन हैं वो चौराहों के पास में ही है या फिर मेट्रो स्टेशन बनने से वहाँ पर एक चौराहा बन गया है। तो ऐसे में जो कई लोग हैं नहीं जा पाते हैं, वो वहीं पर रहते हैं। वहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था है या फिर राहगीरों के लिए जो अलाव की व्यवस्था है अभी वो नदारद नजर आ रही है। फिर वो चाहे लखनऊ के प्रमुखतम चौराहे हो, कनेक्टिंग चौराहे हो या फिर हाईवे की तरफ जाने वाले रास्ते, सभी जगहों पे इस जगह जो नगर निगम का फेलियर है समृद्ध वो देखने को मिल रहा है। बाकी रैन बसेरे जो है वो कई सारे बना दिए गए हैं और वहाँ सुविधाएं पुख्ता करी गई हैं। ठीक, विजेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा वाराणसी में किस तरीके का मंजर और किस तरीके के और कितने रैन बसेरे वहां पर जो हैं अभी फिलहाल प्रशासन ने एक्टिव मोड में रखे हैं? देखिए, बनारस में पहले से ही अस्थायी जो रैन बसेरे हैं वो कार्यरत है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने 28 रैन बसेरे यहाँ पे स्थापित किए हैं जो अस्थायी है। इन रैन बसेरों में रूम हीटर की और अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं इनमें वाईफाई की भी व्यवस्था कराई गई है जिला प्रशासन की तरफ से। तो अगर बात कर लें जो प्रमुख आपके जो स्टेशन हैं उसके पास अस्थायी रैन बसेरे बने हैं, जो बस स्टैंड है वहां बने हैं,
और जो घाट है, घाटों के पास भी रैन बसेरे बनाए गए। बनारस का जो सबसे बड़ा अस्पताल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदर लाल अस्पताल, वहां पे भी जिला प्रशासन ने अस्थायी रैन बसेरे की जो है व्यवस्था कर रखी है और इन रैन बसेरों को हाईटेक तरीके से बनाया गया है। जी लेकिन देखिए विजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सारी समस्या और सारी अगर चीज को अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो इस चीज पे आकर अटकती है कि वायु गुणवत्ता जो है वो सबसे ज्यादा खराब है। और प्रधानमंत्री मोदी की अगर नगरी की बात की जाए तो यहाँ पर अब किस तरीके के विशेष इंतजाम अगर कोई करे जा रहे हैं? देखिए, नगर निगम जो है लगातार सफाई की व्यवस्था जो है कर रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आदेशित कर रखा है कि किसी भी प्रकार के जो निर्माण है उस पर फिलहाल रोक लगाई जाए, क्योंकि वायु गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में है। लोगों के सेहत को लेकर के ये बात है, तो जो जिला प्रशासन है वो इस पर तैयारी कर रखा है कि किसी भी तरह की निर्माण न कराया जाए। इसके अलावा खनन पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि खनन तो पहले से ही यहाँ पे अवैध घोषित किया गया है। और जो नगर निगम की एंटी स्मोक व्हीकल्स है वो लगातार जो है छिड़काव करके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वाहनों के जरिए इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही हमारे संवाददाताओं का तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। तो किस तरीके से ठंड और प्रदूषण ने यहाँ पर दिक्कतें ज़रूर बढ़ाई हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। शहर के कई इलाकों में यहाँ पर जो है घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दृश्यता जो है वो भी कम दिखाई दे रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में विधानसभा सत्र के पहले आज कार्य मंत्रालय की बैठक जो है वो बताई जा रही है। आपको बता दें सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां सुबह 11:30 बजे जो है यहाँ कार्यकारिणी की बैठक बताई जा रही है, कार्य मंत्रणा की बैठक जो है यहाँ पर संभव बताई जा रही है। और आपको बता दें इसी के साथ कि 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें तमाम नेता जो है मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र से पहले अब यहाँ पर बैठक की खबरें फिलहाल जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। तो लखनऊ में विधानसभा सत्र से पहले आज अहम बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें सुबह 11:30 बजे विधानसभा परिसर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें सत्र के दौरान होने वाले कार्यों और एजेंडों पर चर्चा रहेगी। इसके बाद आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।